दुनिया में सबसे गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं है, बल्कि वह है जो ईश्वर की दी हुई नेमतों का शुक्र नहीं करता। जब कोई जरूरतमंद तुम्हारे पास आए तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे भरोसे है। सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है उसकी मदद के लिए। और यह चुनाव कोई साधारण बात नहीं होती। प्यार एक ऐसी पूंजी है जो समय के साथ बदलती है। बचपन में यह तुम्हें बिना मांगे मिल जाता है, जवानी में इसके लिए रिश्तों को सींचना पड़ता है, और बुढ़ापे में यही प्यार कई बार झोली फैलाकर मांगना पड़ता है। इसीलिए जब तुम्हें किसी का स्नेह मिले तो उसे हल्के में मत लेना। यह सृष्टि का सबसे पवित्र उपहार है। ईश्वर का नाम ऐसा होना चाहिए जैसे इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। उसका स्मरण आत्मा को शांति दे, मन को मौन करे और भीतर से तुम्हें स्थिर कर दे। और यदि ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ध्यान संसार में है, प्रभु में नहीं। हर दिन अपने भीतर कुछ श्रेष्ठ बो, सत्य अपने होठों पर रखो, प्रार्थना अपनी आवाज में रखो, दया अपनी आंखों में रखो, दान अपने हाथों से करो, प्रेम अपने हृदय में रखो, हंसी अपने चेहरे पर सजाओ। और जो सबसे बड़ी बात है वह यह कि बड़ा बनना है तो माफ करना सीखो। जो मिला है उसमें संतोष रखो, और जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और की अधूरी प्रार्थना हो सकती है। महानता ऊंचाई में नहीं बल्कि गुणों में होती है, वरना साया भी कद में इंसान से बड़ा होता है। जो वास्तव में समझदार होता है वह सराहना दिल से करता है, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से। यदि ऐसा न हो सके तो मौन ही सबसे उत्तम उत्तर है। कर्मों का लेखा जोखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जीवन का हर पाठ मुफ्त में नहीं मिलता। उदासी में मुस्कुराने का हुनर भी हमने किसी कीमत पर ही सीखा है, और इस हुनर के बदले हमने अपनी कई खुशियों की कुर्बानी दी है। औलाद को लात मारने की आदत मां के गर्भ से ही होती है। बस फर्क यह है कि तब मां बाप इसे महसूस कर खुशी से फूले नहीं समाते थे, और बुढ़ापे में वही लात पड़ने पर उनका दिल टूट जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि जब तक कोई पास होता है उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वह चला जाता है तब उसकी कीमत समझ आती है। न सोने का समय तय है न रोने का। कभी रोते रोते सो जाते हैं और कभी सोते सोते आंसू बह निकलते हैं, लेकिन जो इस पीड़ा को सहकर आगे बढ़ता है वही जीवन की सच्ची समझ प्राप्त करता है। गलती नियमों की नहीं बल्कि हमारी जीभ की है। हम मीठे शब्दों को पसंद करते हैं, भले ही वे छल से भरे हों। जब दोस्त ही दुश्मनों की चाल में शामिल हो जाए तो शेर भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। बहुत करीब से देखा है मैंने इस दुनिया को। लोग पल भर में पराया कर देते हैं। जिन्हें अपना समझकर जीवन का हर कीमती पल समर्पित किया, वे भी समय बदलते ही अजनबी बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, यह दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने कर्मों में कितने निष्कलंक और सत्यनिष्ठ हो। जो स्वयं को पहचान लेता है वही इस संसार की असलियत को समझ सकता है। जीवन के हर मोड़ पर एक नई संभावना है, हर परिस्थिति में एक नया मार्ग है। आशा और प्रयास से ही संसार का कोई भी असंभव कार्य संभव बनता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगी। रिश्ते तब सुंदर लगते हैं जब उनमें अपनापन और सम्मान हो। सच्चे रिश्ते किसी शर्त या दिखावे पर नहीं टिकते, वे भरोसे और स्नेह से पोषित होते हैं। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ देता है और तुम्हारी मुस्कान में अपने सुख की तलाश करता है। कभी कभी हमें अपने भीतर के डर और शंकाओं का सामना करना होता है। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाती है, तुम्हें और मजबूत बनाती है। और याद रखो, सच्चा बल बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विचारों, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे कर्मों में। ध्यान रखना, हर व्यक्ति का मूल्य उसके विचारों और उसके कार्यों में है। अपने प्रयासों को सच्चाई और निष्ठा के साथ करो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारी पहचान बनाएंगे। जब तुम किसी की सहायता करते हो तब केवल उसका ही नहीं बल्कि अपने मन का भी भार हल्का करते हो। जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं। उन्हें अपने अनुभव और ज्ञान से पराजित करो। जो आज कठिन लगता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। अपनी दृष्टि ऊंची रखो, अपने विचार पवित्र रखो
और अपने कर्म निरंतर करते रहो। शक्ति का प्रभाव तभी सार्थक होता है जब उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। केवल शक्ति प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है यही सबसे महत्वपूर्ण है। राजा और रानी ने जाना कि सूर्यगढ़ का यह हीरा केवल राज्य की रक्षा के लिए था, परंतु उसका उपयोग केवल वही कर सकता था जिसकी आत्मा पवित्र हो और जिसका उद्देश्य निस्वार्थ हो। यही संसार का नियम है। सच्ची शक्ति केवल उसी के हाथ में सुरक्षित रहती है जो उसे लोभ से नहीं, कर्तव्य से संचालित करता है। दुष्ट राजा विक्रम ने हीरे की शक्ति पर अधिकार जमाने के लिए आक्रमण किया, लेकिन वह यह भूल गया कि शक्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आत्मिक बल से संचालित होती है। जो शक्ति को लोभ में प्रयोग करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। अब सत्य को समझो। तुम्हारा समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है, यह केवल समय की कसौटी पर परखा जाता है। सफलता धन और संपत्ति को नहीं देखती, वह केवल तुम्हारी मेहनत और संकल्प को देखती है। इसलिए भाग्य का सहारा लेने के बजाय कर्म का आश्रय लो, क्योंकि परिश्रम से ही भाग्य का निर्माण होता है। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। जीवन में जो संघर्षों से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। सबका भला सोचने की आदत रखना एक महान गुण है, लेकिन यह मत भूलो कि यह आदत हमेशा तुम्हारे लिए लागू नहीं होगी। कुछ लोग तुम्हारे भले का उत्तर बुराई से देंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्म के पथ पर अडिग रहना है। जो व्यक्ति अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है उसके लिए न्याय स्वयं भगवान करते हैं, क्योंकि धैर्य से सहा गया कष्ट व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। हर छोटा परिवर्तन एक बड़ी सफलता की नींव रखता है। इसलिए हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि निरंतरता ही वास्तविक प्रगति है। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। समय कठिन हो सकता है, परंतु जो धैर्य रखता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। खुद का माइनस पॉइंट जानना भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जो अपनी कमजोरी को जानता है वह उसे सुधार सकता है और वही सच्चा विजेता बनता है। इसीलिए आत्मचिंतन करो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने कर्मों को सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर बनाए रखो। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। हर बात को दिल से लगाओगे तो केवल दुख ही पाओगे। इस संसार में जितना सरल बनोगे उतना ही कम लोग तुम्हारी कद्र करेंगे। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा रहना सीखो। रिश्तों की कद्र समय रहते करो, वरना बाद में पछतावा हाथ लगेगा। सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। अगर किसी को आपकी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्तों को ढोने से बेहतर है कि खुद को उन बंधनों से मुक्त कर लो। याद रखो, सिर्फ धोखा देना ही नहीं बल्कि अपनापन दिखाकर दिल तोड़ना भी उतना ही बड़ा धोखा है। आज के समय में लोग नौकरी, शक्ल और हैसियत देखकर रिश्ते बनाते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि जरूरतों से। जब कोई तीसरा आपकी जगह ले ले और उस तीसरे को ज्यादा महत्व दिया जाए तो सबसे अच्छा है कि शांति से वहां से दूर हो जाओ। कर्म और समय, किस्मत मेहनत से बदलती है। बैठकर सोचते रहने से कुछ हासिल नहीं होता। याद रखो, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर तुम जीवित हो तो गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखो। किसी को दुख पहुंचाओगे तो खुद भी सुखी नहीं रहोगे। दिल प्यार चाहता है, मन सफलता और आत्मा शांति। इन तीनों को संतुलित करना सीखो। समर्पण और कदर। जिंदगी में ऐसा इंसान बहुत जरूरी है जिसे अपना हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत न हो। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसे इंसान को पाना जो उस समर्पण की कदर कर सके। वक्त की धूप में तपकर ही चीजें कीमती बनती हैं, जैसे अंगूर से ज्यादा किशमिश की कीमत होती है। अगर तुम टूटे हो और चुप रहते हो तो यह तुम्हारी मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हारी गहराई है। सच्चे रिश्ते, बचपन के रिश्ते सबसे सच्चे होते हैं। अब तो लोग केवल मतलब के लिए बात करते हैं। किराए पर जिस्म तो मिल सकता है, लेकिन रूह को छूने के लिए दिल बेचना पड़ता है। जो सबसे खास होता है वह अक्सर सबसे दूर होता है। ध्यान रखना, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे अपनों को नाराज न करे। खामोशी में भी गहराई होती है। टूटे हुए लोग अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी सबसे ऊंची चीख होती है। जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हारी खामोशी को भी समझ लेगा।
इसीलिए खुद को सच्चे रिश्तों और सच्चे लोगों के लिए संभाल कर रखो। मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा था। जब उसकी जरूरतें बढ़ीं तो उसने अपने मित्र रघु से कर्ज लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह समय पर उसे लौटा नहीं पाया। रघु ने जल्द ही अपना असली रंग दिखाया और कर्ज चुकाने के लिए दबाव बनाने लगा। मोहन ने उससे विनती की कि उसकी जमीन न छीने, क्योंकि यही उसके परिवार के जीवनयापन का एकमात्र साधन थी। लेकिन लालच से अंधे हुए रघु ने उसकी एक न सुनी। उसने स्पष्ट कहा कि यदि मोहन कर्ज नहीं लौटा सकता तो जमीन उसकी होगी। मोहन के आंसू और उसकी दर्द भरी पुकार भी रघु के मन को नहीं पिघला सकी। वह अपनी धन संपत्ति के अहंकार में डूबा रहा और गरीब मोहन से उसकी रोजी रोटी छीन ली। परंतु संसार में न्याय का नियम चलता है। कुछ ही महीनों बाद रघु की भी तकदीर बदल गई। जीवन में कदमों की गति धीमी हो सकती है, लेकिन जो अपने आत्मबल पर चलता है वह सही राह पर होता है। दिखावे के सहारे पर जीने वाले लोग एक न एक दिन गिर जाते हैं, लेकिन जो अकेले अपने संकल्प पर टिका रहता है वह सच्चा विजेता होता है। मैं अपनी तन्हाई में खुश हूं, मुझे किसी क्षणिक सहारे की आवश्यकता नहीं। आस्था उस पक्षी के समान होती है जो भोर के अंधेरे में भी आने वाले उजाले को महसूस कर लेता है। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो समय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारी राह अवश्य उज्जवल होगी। जीवन को इस प्रकार जियो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें इस तरह जिया जाए कि जब तुम न रहो तब भी लोग तुम्हें याद करें। जब समय खराब होता है तब लोग तुम्हारे हाथ नहीं बल्कि तुम्हारी गलतियां पकड़ते हैं। जब भाग्य विपरीत चलता है तब लोग तुम्हारी असफलताओं का मजाक बनाते हैं। लेकिन यह संसार केवल परीक्षा की भूमि है। जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। मनुष्य का जीवन उसके बस में नहीं और न ही मृत्यु उसके काबू में है। फिर भी वह अहंकार में इतना डूब जाता है कि स्वयं को ईश्वर समझने की भूल करने लगता है। परंतु यह संसार किसी के लिए स्थायी नहीं है। जो आज ऊंचाइयों पर है वह कल गिर सकता है, और जो आज गिरा हुआ है वह कल ऊपर उठ सकता है। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है कि अच्छे लोग चुप बैठे रहते हैं। जब अच्छाई अन्याय के सामने सिर झुका देती है तब बुराई हावी हो जाती है। इसलिए सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। अन्याय के आगे झुकने से अच्छा है संघर्ष करना। हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देगी, इसलिए हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं। कुछ समस्याओं को हल करने का प्रयास व्यर्थ होता है। ऐसे में उन्हें समय और ईश्वर पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें ईश्वर की कोई ना कोई योजना अवश्य होती है। यही विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इस संसार में हर कोई अपने स्वार्थ को पहले देखता है। जो तुम्हारे सबसे करीब हैं वे भी पहले अपना हित सोचेंगे। इसलिए दूसरों से वफादारी की उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि अब लोग दिल से नहीं जरूरत से प्यार करते हैं। समय अनुकूल हो तो हर व्यक्ति साथ होगा, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं वैसे ही लोग भी बदल जाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं जब तक कि उसका कोई स्वार्थ न जुड़ा हो। वक्त की अजीब बात है, कल जो चीजें सुंदर लग रही थीं आज वही धब्बे बन चुकी हैं। यही जीवन है, जो आज प्रिय है वह कल बोझ भी बन सकता है। इसलिए किसी भी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव मत रखो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, लेकिन बात वही करता है जो सबसे अधिक प्रेम करता है। जो वास्तव में स्नेह करता है वह झुक जाता है। लेकिन यह भी याद रखना कि हर बार झुकना भी उचित नहीं। जहां सम्मान न मिले वहां प्रेम भी टिक नहीं सकता। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस दुनिया में, उतने ही लोग भीतर से अकेले होते जा रहे हैं। बाहर सब हंसते हुए दिखते हैं, परंतु भीतर कोई अपने दुख को साझा करने वाला नहीं होता। यही कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई है। कभी कभी जीवन एक कब्रिस्तान की तरह लगने लगता है, जहां लोग तो बहुत होते हैं लेकिन अपना कोई नहीं होता। लेकिन याद रखना, आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक तुम स्वयं अपने सबसे अच्छे मित्र नहीं बनोगे तब तक तुम्हें दूसरों से संतोष नहीं मिलेगा। यदि जीवन तुम्हें दूसरा मौका दे तो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की मूर्खता मत करना। समय बार बार अवसर नहीं देता, और हर नई शुरुआत को पुरानी भूलों से मुक्त रखना ही सच्ची समझदारी है। जब दिन भी अधूरा लगे
और रातें बेचैन कर दें, तो समझो कि तुम्हारा मन भूतकाल में उलझा हुआ है। जो बीत गया उसे याद करके खुद को मत जलाओ। जो गया वह लौट कर नहीं आता, लेकिन जो अभी है उसे संभालने की क्षमता तुम्हारे हाथ में है। यादें जितनी मधुर होती हैं उतनी ही कड़वी भी हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो उन यादों को अपनी कमजोरी बना लो या उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ जाओ। इसीलिए अतीत को छोड़ो, वर्तमान को अपनाओ और भविष्य के लिए स्वयं को मजबूत बनाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। हर सुबह एक नई कृपा लेकर आती है, एक नई संभावना, एक नई दिशा। इसलिए जब सूरज उगे तो अपने जीवन को भी एक नया ख्वाब दो। ये आवश्यक नहीं कि हर ख्वाब उसी दिन पूरा हो, लेकिन हर शुरुआत तुम्हें मंजिल के एक कदम और करीब ले जाएगी। प्रयास ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। एक दिन वे सारे सपने पूरे होंगे जिनके लिए तुमने न केवल कल्पना की बल्कि दिन रात श्रम भी किया। हर कोई अच्छा लगता है जब समय अच्छा होता है, लेकिन सच्चाई की असली परख तो बुरे वक्त में होती है। वही लोग जो कठिनाइयों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे ही वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं। ज्ञान का फूल जितना अधिक खिलेगा उतनी ही अधिक सुगंध फैलाएगा। इसलिए केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन पर कार्य करो। जो भी करना है आज से, अभी से आरंभ करो। सम्मान का मार्ग हमेशा छोटा होता है और वहां से प्रवेश वही कर पाता है जिसने अपने अहंकार को बाहर छोड़ा हो। सिर झुकाना कमजोरी नहीं बल्कि विनम्रता की सबसे बड़ी पहचान है, और विनम्रता वही आत्मबल है जो तुम्हें दुनिया की सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं, यह सिखाता भी है, दंड भी देता है, और जो इससे सीखता है उसे कभी नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। शोहरत की चकाचौंध जितनी दूर से आकर्षक लगती है उतनी ही पास जाकर खोखली हो सकती है। सुंदर चेहरों के पीछे कड़वे सच छुपे होते हैं, और जो छोड़कर चले जाते हैं वे अक्सर तुम्हारा बोझ ही होते हैं, वरदान नहीं। जो तुम्हारे पास है वही वास्तव में तुम्हारा जीवन है। कभी कभी ऐसे लोग तुम्हें रिश्तों की कीमत सिखा जाते हैं जिनसे तुम्हारा कोई रक्त संबंध भी नहीं होता। यही इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अपनी पुरानी जिंदगी की किताबें बार बार मत खोलो, उनमें सिर्फ धूल है, स्मृतियां हैं, कुछ टूटे हुए वाक्य और अधूरी कहानियां हैं। जो था वह बीत गया, जो तुम आज हो वह कहीं अधिक सशक्त है, बस तुमने उसे पूरी तरह पहचाना नहीं है। जब लोगों को तुम्हारी जरूरत थी तुम उनके लिए खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत थी तब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया। इस पीड़ा को भीतर दबाओ नहीं, इसे एक शक्ति में बदलो। कमाल की बात है, शब्द ही हैं जो किसी की खामोशी को तोड़ सकते हैं, और शब्द ही हैं जो किसी को खामोश कर सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचो और सुनते वक्त धैर्य रखो। जीवन में सबसे बड़ी ताकत वह होती है जब तुम किसी के एहसान के बिना भी खड़े हो सको। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें अपनी आत्मा के बदले किसी का सहारा लेना पड़े। हर दिन, हर क्षण तुम्हारा पुनर्जन्म है, नए अवसर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, बस अब ठहरना नहीं है। सपनों को, लक्ष्यों को और अपने अस्तित्व को सार्थक बनाना है। और इस पूरे मार्ग में सबसे जरूरी है धैर्य, क्योंकि परिवर्तन अचानक नहीं आता, पर जो निरंतर प्रयास करता है उसकी जीत निश्चित होती है। धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय जरूर आएगा। समय की गति सबके लिए समान होती है, लेकिन इसे जीने और अनुभव करने का तरीका हर किसी का अलग होता है। जब आप किसी का इंतजार करते हैं तो लगता है जैसे वक्त थम गया है, और जब आप खुशी से जीवन जीते हैं तो यही वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है। जो भी हालात हों, जीवन को संतुलन के साथ जीना ही सच्चा ज्ञान है। रिश्ते निभाने के लिए झुकना कमजोरी नहीं, यह एक गुण है, लेकिन झुकना तभी सार्थक है जब सामने वाला भी आपकी भावनाओं को समझे। कई बार लोग आपके पास रहते हुए भी इतने दूर हो जाते हैं कि उनका साथ केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। यही असली तकलीफ है, जब दिल पास हो मगर भावनाएं दूर हो। रिश्ते और रास्ते में बड़ा गहरा संबंध है, दोनों में सही दिशा और सही साथी का होना जरूरी है। रास्ते गलत हों तो मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाता है, और रिश्ते सही ना हो तो जीवन का सफर अकेलेपन में बीतता है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह रिश्ते निभाने के लिए अपने अहम को त्याग देता है, लेकिन याद रखें, हर बार बिना गलती के झुकने से लोग इसे आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। ईश्वर ने हर किसी को कर्म करने की आजादी दी है। सुख और दुख
अमीरी और गरीबी, ये सब हमारे कर्मों और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। दौलत होने से सुकून नहीं खरीदा जा सकता और गरीबी होने से सुख के दरवाजे बंद नहीं होते। जो व्यक्ति मन से सच्चा और दिल से अच्छा है, उसे हर दिन खुशी मिलती है। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि आपका वर्तमान सुख भी छिन जाता है। जीवन को जीने का सही तरीका यह है कि आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखें। बीता हुआ समय सिखाने के लिए था और आने वाला समय आपको जीने का एक और मौका देगा। कई बार लोग आपकी सादगी और ईमानदारी को समझ नहीं पाते। कुछ तो रिश्तों को केवल जरूरत पूरी करने का साधन मानते हैं, लेकिन याद रखें, जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे बिना शर्त होते हैं और हमेशा दिल से निभाए जाते हैं। जो व्यक्ति आपके लिए निस्वार्थ भाव से खड़ा रहता है, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यह सत्य है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुखमय होता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने कर्मों को हमेशा सकारात्मक दिशा में बनाए रखें। सत्य, धैर्य और प्रेम के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि वही जीवन का तप है जो भीतर की कमजोरी को भाप बनाकर बाहर निकाल देता है। जिस तरह सूरज और चांद के डूबते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है, वैसे ही जीवन में अगर धैर्य और समझ डूब जाए तो चारों ओर निराशा का अंधकार फैल जाता है। इसलिए खुद को हर हालात में स्थिर और संयमित रखना सीखो। कितने अजीब होते हैं लोग, जब खुद गलत होते हैं तब भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको ही गलत साबित करने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं, जैसे सत्य से ज्यादा उन्हें अपनी बात जीतने की चिंता हो। ऐसे लोगों से बहस नहीं, दूरी बेहतर होती है। भले ही पूरा जीवन अकेले गुजरे, लेकिन कभी किसी रिश्ते को जबरदस्ती खींचने की जिद मत पालो। जो दिल से न निभाया जाए वह रिश्ते नहीं, बोझ बन जाते हैं। बेशक हंसना अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी और पर हंसकर नहीं, अपनी तकलीफों पर मुस्कुराना ही असली साहस है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्यार और दोस्ती चाहे कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपना रंग दिखा ही देती है। जो सुख में तुम्हें सलाह देता है और दुख में तुम्हारा सहारा बनता है, वही ईश्वर की सच्ची कृपा है। और जब जीवन तुम्हें रुलाने लगे तो उन पलों को याद करके मुस्कुराओ जिनमें तुमने सच्चे मन से जिया था। यही संतुलन है। प्यार का मूल्य अक्सर तब समझ आता है जब हम किसी कठिन मोड़ पर अकेले खड़े होते हैं, और तब एहसास होता है कि जिसने बिना शर्त तुम्हारा साथ दिया वही वास्तव में तुम्हारा था। अगर तुम्हें खुद को बदलने में समय लगता है तो सोचो दूसरों को बदलना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए दूसरों से अपेक्षा कम रखो और स्वीकृति अधिक। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन उसमें इतना भी मत डूब जाना कि जिंदगी जीना ही भूल जाओ। धन एक साधन है, साध्य नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी होती है। कम से कम यह पता तो चलता है कि कोई ऐसा भी है जो मनाने की परवाह करता है या नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी आज शांति में है, संतुलन में है, तो समझ लो यह केवल तुम्हारी मेहनत नहीं, उसमें कुदरत की कृपा भी शामिल है। जब ईश्वर का संकेत तुम्हारे साथ हो तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। सत्य शेर की तरह होता है, इसे बचाने की जरूरत नहीं, बस खुला छोड़ दो। वह खुद अपना बचाव करना जानता है, क्योंकि उसकी ताकत उसकी सच्चाई में है, और सच्चाई कभी किसी की मोहताज नहीं होती। इसलिए जीवन को समझदारी, धैर्य और विनम्रता से जियो। जो खोया है वह सबक बन जाए, और जो पाया है वह कृतज्ञता बन जाए। जो गया उसे जाने दो, और जो बाकी है उसमें खुद को पहचानो। जब समय कठिन हो तब किसी से उम्मीद मत बांधो, क्योंकि उम्मीदें सबसे ज्यादा वहीं तोड़ती हैं जहां भरोसा सबसे गहरा होता है। सहना सीखो पर झुकना नहीं, और मुस्कुराना सीखो भले ही आंखों में आंसू हो। जीवन में अंधेरा तब तक हावी रहता है जब तक तुम भीतर से प्रकाशित नहीं होते। अच्छाई का साथ तब तक मिलता है जब तक तुम अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखते हो। इसलिए चलो एक नई शुरुआत करें। उन लोगों को आजाद करें जिन्हें हमारी जरूरत नहीं। उन रिश्तों को वहीं छोड़ दें जो बोझ बन चुके हैं। कुछ रिश्तों को जितना संभालो उतना ही वे तोड़ते हैं। अपने आप को बिखरने से पहले समझदारी जरूरी है, क्योंकि तुम तब तक किसी के लिए कुछ नहीं हो सकते जब तक तुम खुद के लिए सब कुछ न बनो। वक्त भले दिखाई न दे, लेकिन वह हर चेहरे से नकाब हटा देता है। अपनापन जताना और वास्तव में अपना होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
वक्त ही वह आईना है जो तुम्हारे आसपास के लोगों की असलियत दिखा देता है। कभी किसी की भलाई का फायदा मत उठाओ और किसी के भरोसे को तोड़ना मत, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा हर बार नई शुरुआत के रास्ते बंद कर देता है। जब कोई तुम्हें टूट कर चाहे और तुम उसे तोड़ दो तो वो बस एक बात नहीं रहती, वो एक ऐसा जख्म बन जाती है जो वक्त से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। कुछ लोग भरोसे के लिए तरसते हैं और कुछ लोग भरोसा करके बिखर जाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जा सकते, उन्हें बस महसूस किया जा सकता है। वे दिल के कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी की बात, किसी की याद, किसी लम्हे से जाग उठते हैं। सबसे ज्यादा वही इंसान रोता है जो ईमानदारी से रिश्तों को जीता है। जो दिल से निभाता है वही सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि वह दिखावे में नहीं, सच्चाई में विश्वास रखता है। जब बिना गलती के कोई तुम्हें छोड़ दे तब सबसे ज्यादा चोट आत्मा को लगती है, वहां जहां शब्द भी नहीं पहुंचते। कुछ रिश्ते तुम्हें बस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते, और कुछ इसलिए साथ नहीं रहते क्योंकि उन्हें तुम्हारी गहराई समझ नहीं आती। लेकिन तुम्हारा सच्चा मूल्य तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारा संयम तय करता है। इसलिए टूटो मत, खिलो, सहो, पर झुको मत। और याद रखो, ईमानदारी से जीने वाला कभी खाली नहीं जाता। भले ही उसे दुनिया से कुछ न मिले, पर ईश्वर से सब कुछ मिलता है। यदि किसी के जीवन में तुम्हें बार बार अपमानित किया जाता है तो वहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जब कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो उसे जबरदस्ती निभाने से अच्छा है उसे छोड़ देना। रिश्ते तभी सुंदर होते हैं जब वे स्वाभाविक रूप से निभाए जाएं, न कि मजबूरी में। एकमात्र चीज जिसने तन्हाई में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा वह था दर्द। लेकिन याद रखो, जो दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं वह तुम्हें मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति तुमसे रिश्ता कम और अहंकार अधिक रखता है उसे अपने दिल से दूर ही रखना बेहतर है। सच्चे रिश्ते प्रेम और सम्मान पर टिकते हैं, न कि अहंकार और स्वार्थ पर। हे भगवान, रोटी चाहे कम देना, लेकिन उन लोगों से बचाकर रखना जो अपना कहकर पीठ पीछे वार करते हैं। दुश्मन से किया गया संघर्ष उतना खतरनाक नहीं होता जितना अपनों के दिए गए छल से मिलने वाला घाव। यदि सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की जिंदगी को कम आंकना छोड़ दो। अपनी ऊर्जा अपने सुधार में लगाओ, न कि दूसरों की आलोचना में। यदि जीवन में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ हौसला तो देती है लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। जो अपनी राह खुद बनाता है वही दुनिया में अपनी पहचान छोड़ता है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे केवल वही समझ सकता है जिसने किसी सच्चे अपने को खोया हो। लेकिन याद रखो, जो चला गया वह तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारी असली नियति है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं चाहे मंजिल कोई भी हो, और निभाने वाले निभाते हैं चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यही सच्चे और झूठे रिश्तों की असली पहचान है। मैंने देखा है जब दिल टूटता है तो चेहरे की रंगत भी उड़ जाती है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो यादें भी बहुत गहरी चोट देती हैं। लेकिन प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि त्याग और समझ का प्रतीक भी होता है। किसी से इतना भी मत जुड़ो कि उसकी यादें तुम्हारे लिए दर्द का कारण बन जाएं। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। अपनी खुशी को किसी एक व्यक्ति पर मत टिकाओ, क्योंकि सच्चा सुख तुम्हारे स्वयं के भीतर है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपने जीवन को धैर्य, प्रेम और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। विश्वास ही सबसे सशक्त रिश्ता है। यदि कोई संबंध केवल कुछ समय के लिए रखना चाहते हो तो मीठे बनो, लेकिन यदि वह संबंध लंबे समय तक निभाना है तो स्पष्टता सबसे आवश्यक है। अक्सर हमारी किस्मत खराब नहीं होती, बस हम भरोसा गलत लोगों पर कर लेते हैं। विश्वास वहां करो जहां सच्चाई हो और जहां तुम्हारी निष्ठा की कद्र हो। जिसे तुम्हारे चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तुम्हारे चले जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उन लोगों को अपने मन में स्थान मत दो जो केवल अपने स्वार्थ तक सीमित हैं। हर परिस्थिति तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होगी, लेकिन हार मत मानो। जो आगे बढ़ता रहता है, अंत में जीत उसी की होती है।